Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today you are going to learn the next writing part, that is informal letter. अब आप पूछोगे मैम what is an informal letter? An informal letter, also referred to as a friendly letter, and is a personal letter written to friends or relatives. It means ये जो इनफॉर्मल लेटर, एक्चुअली लेटर टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मैंने आपको 2 ऐसे ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं. अब आपको 2 इनफॉर्मल लेटर लिखने हैं और ये तो हम पहले समझेंगे कि इनफॉर्मल लेटर होता है क्या. लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल मीन्स जिसके जो रिलेशन में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप अच्छे से उसके साथ, सामने वाले के साथ बात कर सकते हो. तो वैसे कौन हो सकते हैं? जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं. जब हम उसको लेटर लिखते हैं, जैसे कि आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, अंकल को लेटर लिख रहे हो, सिस्टर को लिख रहे हो, ब्रदर को लिख रहे हो, या XYZ किसी को भी, मीन्स फादर मदर, जो हमारे रिलेटिव्स है या तो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो कैसा होता है? इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मीन्स वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं रहती है. तो हम अब समझेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या होता है. देखो बच्चों, यू कैन सीन ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट वन इज़ एड्रेस. एड्रेस माने जब भी हम लेटर लिखते हैं, ये एड्रेस है, कहाँ पे लिखना होता है? द फर्स्ट थिंग टू राइट इज़ योर एड्रेस. Basically, the sender's address. We usually write the address on the left hand side of the page at the very top. मैं आपको अभी नीचे एक लेटर दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एड्रेस हम कहाँ पे लिखते हैं. हमेशा जो भी हम लिखेंगे ना, वो लेफ़्ट साइड ही लिखना होता है. तो लेफ़्ट साइड के ऑन द टॉप ऑफ हमें क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है. और किसका एड्रेस? सेंडर्स, यानी जो सेंड करता है उसका. द एड्रेस शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट. एड्रेस पूरा होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, पूरा लिखना है, ताकि जो ये लेटर भेज रहा है या जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीव करने में प्रॉब्लम ना हो. फिर उसके बाद आएगी डेट. अब आप कौन से दिन लेटर लिख रहे हो वो डेट मेंशन की होनी ज़रूरी है. तो नेक्स्ट, जस्ट बिलो द एड्रेस वी राइट द डेट. दिस अलाउज द रीडर टू हैव अ रेफरेंस एज टू व्हेन द इनफॉर्मल लेटर वाज रिटन. ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? एड्रेस. फिर उसके नीचे क्या आएगा? डेट. आप जिस दिन जिसको भी लेटर लिख रहे हो वो कौन से दिन लिख रहे हो उसको पता चले, इसलिए डेट मेंशन करना ज़रूरी है. फिर है सब्जेक्ट हेडिंग, यानी आप किसको लिख रहे हो, किसके बारे में लिख रहे हो. जैसे कि अंकल को लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, उसका सब्जेक्ट मीन्स आप लेटर लिखने की वजह क्या है. ओके. और जो ये है इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स इसको आप इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको बोलेंगे ग्रीटिंग. ग्रीटिंग करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप कैसे उसको विश करोगे? माई डियर फ्रेंड डैश डैश, जो भी नाम है उसका, राइट. अदरवाइज अगर आप इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर अंकल, आप उसको कैसे विश करोगे? जैसे कि माई डियर अंकल. और अगर फादर को लिख रहे हो तो माई डियर फादर, लाइक दैट. तो ग्रीटिंग करना यानी कि उसको विश करना बहुत ज़रूरी है. अब आता है मेन 3 कैरेक्टर्स जो हम अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें भी 3 पार्ट है. जो मेन हमारा जो पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले तो हम इंट्रो देंगे. इंट्रो माने इंट्रोडक्शन देंगे. जब भी हम किसी को मिलते हैं क्या बोलेंगे? जैसे मैंने अभी आपको, जैसे कोई भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ क्या बोलती हूँ? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, लाइक दैट, है ना. माय नेम इज सेजल जोबनपुत्रा, आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन. तो अगर आप अपने फ्रेंड को फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो लेटर, ओके, तो आप कैसे बोलोगे? हाय, हेलो, आई होप यू आर फाइन, राइट. तो इसे बोलेंगे इंट्रोडक्शन. फिर आएगा सेकंड वन, कंटेंट. आप जो लेटर लिख रहे हो उसकी वजह क्या है?
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्थडे है और आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो उसका मेन कंटेंट क्या है, उसका मेन रीज़न क्या है, तो यू आर इनवाइटिंग योर फ्रेंड, राइट। एंड देन द लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन माने आप उसको फिर कि आई होप कि तू फाइन होगा और मैं विश करूँगा कि तू मेरी पार्टी में आएगा, लाइक दैट। तो आप उसको कंक्लूजन माने उसको ख़त्म कर रहे हो। और जब हम लेटर को कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई आई होप कि तू मेरा इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा और आएगा, लाइक दैट। और फिर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कंक्लूज़न और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं लेटर के। अगर जैसे कि आप अंकल को लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरा प्यार देना आंटी को भी, है ना, लाइक दैट, गिव माई रिगार्ड्स टू माई आंटी, तो इसको बोलेंगे कंक्लूजन। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कि भाई योर्स फेथफुली, देन लॉट्स ऑफ लव, योर्स फेथफुली, लाइक दैट, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब इसको हम लेटर के रूप में समझेंगे। ये आपका फर्स्ट लेटर है। आई थिंक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट अ लेटर टू योर अंकल, ही हैज सेंट अ बर्थडे प्रेजेंट टू यू, थैंक हिम। अब पहले ये समझो कि किसके बारे में ये लेटर है। आप लेटर यहाँ पर लिखने जा रहे हो अपने अंकल को। अब बर्थडे प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट माने मैं हाजिर हूँ वो वाला प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट। आपके अंकल ने आपको क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। किसके, जब आपका बर्थडे था तब। तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे, थैंक यू बोलना चाहोगे। तो अब आ रहा है फॉर्मेट, आपको अब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, शिव कृपा, रवापर रोड, मोरबी 363641, डेट, देखो बच्चों यहाँ पर डेट मैंने एक्चुअली नहीं लिखी है। जिस दिन आप ये लेटर लिखो उस दिन की आप डेट डालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे कि जून मंथ चल रहा है, राइट। अगर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल तारीख है 26, तो आपको यहाँ पर डालना है 26, यहाँ पर 6/2020, ओके, लाइक दैट। तो जिस दिन आप लेटर लिखने जा रहे हो उस दिन की आपको डेट डालनी है। तो आप देख रहे हो ये एड्रेस कैसे लिखते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो जो एस है, आर है, एम है, इवन डेट, ये मैंने एक ही लाइन में लिखा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इधर टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा, बट ये जो लेफ्ट साइड से जब हम स्टार्ट करते हैं इट शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचना चाहूँगी तो भी आप समझ सकते हो कि ये एक पूरी एक सीधी लाइन में ही आएगा, ओके। तो ये प्लीज़ रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर यू आर राइटिंग एन एड्रेस, आपको ये लाइन, ये जो यहाँ पर आपको शिव कृपा, रवापर रोड, मोरबी, डेट, ये जो दिख रहा है आप देख पाओगे कि वो एक ही लाइन में लिखा है ना। अगर मैं लाइन खींचूंगी तो भी वो लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। और ये बात याद रखना, हमें जो भी हम लिख रहे हैं वो कौन से साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, ओके। ये फॉर्मेट है लेटर का। अब आएगा माय डियर अंकल, मैंने आपको बोला था ना इसको बोलते ग्रीटिंग, और इसको दूसरा वर्ड है सैल्यूटेशन। अब देखो ग्रीटिंग, माय डियर अंकल, क्योंकि आप किसको लिख रहे हो, अंकल को लिख रहे हो। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ माने थोड़ी जगह आपको छोड़नी है और फिर पैराग्राफ लगा के फिर आपको लिखना है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड बर्थडे प्रेजेंट, इट इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, द रिस्ट वॉच इज़ ब्यूटिफुल, इट विल बी वेरी यूजफुल टू मी, गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी या लव टू आंटी, इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, ओके। देन योर्स लविंगली, यानी आपका हितेच्छू, आपका आप जिसको लव करते हो वो, और फिर यहाँ पर आप अपना लिखोगे नाम। तो ये जो है वो बॉडी ऑफ द लेटर है, ये हुआ ग्रीटिंग, ये हुआ कंक्लूजन, ओके। इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने, सिग्नेचर माने आपका पूरा नाम लिखना है, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी आपको ख़त्म करना है। ये जो बीच में जो पैराग्राफ है, जो ये दो लाइन आपको दिख रही है, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द
letter. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड बर्थडे प्रेजेंट, यानी आपने जो मुझे मेरे बर्थडे पर जो प्रेजेंट दी, जो गिफ्ट दी, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. इट इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट. वो बहुत अच्छी गिफ्ट है, मीन्स बहुत यूजफुल है. द रिस्ट वॉच इज़ ब्यूटीफुल. क्या हमें अंकल ने हमें कौन सी गिफ्ट दी है? रिस्ट वॉच. देखो बच्चों, जो हम दीवार पे लगाते हैं उसको क्लॉक बोलते हैं, और वॉच का मतलब क्या है? जो रिस्ट वॉच माने जो आप किसके ऊपर पहनते हो? अपने रिस्ट के ऊपर. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिस्ट वॉच. द रिस्ट वॉच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट विल बी वेरी यूजफुल टू मी. क्योंकि घड़ी तो हमें वैसे भी यूजफुल होती है ना, कि भी वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. और आप किसको अब बोल रहे हो कि मेरी आंटी को मेरी याद देना, मेरा प्यार देना. सो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? लव टू आंटी एंड देन योर्स लविंगली. प्लीज़ रिमेंबर बेटा, जो भी माय डियर अंकल, ये लव टू आंटी, योर्स लविंगली आप देख पाओगे ये पूरा एक ही लाइन में है ना. तो आपको ये चीज़ याद रखनी. और यहाँ पर जब आप स्टार्ट करते हो तब एक पैराग्राफ करना है. पैराग्राफ माने 2-3 वर्ड की जगह छोड़कर फिर आपको लिखना है, उसको बोलते हैं पैराग्राफ. ओके. और एक उसके नीचे एक और भी लेटर है, इनफॉर्मल लेटर 2. आपके यूनिट टेस्ट में 2 ऐसे और 2 लेटर होंगे. ओके, जो आपको लर्न करना है. इनफॉर्मल लेटर वंस अगेन मैं बोलूँ, जब हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखते हैं उसे बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर. नाउ द सेकंड वन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज़ इन्वाइटेड यू फॉर हीज और हर बर्थडे पार्टी. आपका जो फ्रेंड है या जो गर्ल हो या बॉय हो, ओके, उसने आपको इनवाइट किया है. हाँ, तो आपको उसका लेटर मिला इनविटेशन का. अब आप उसको लेटर लिख रहे हो कि आप उसके पार्टी में जाओगे कि नहीं जाओगे. ओके. यहाँ पर वापिस आप देख पा रहे हो एक एड्रेस लिखा है मैंने, कैलाश सोसाइटी, स्टेशन रोड, मोरबी 363641. डेट जिस दिन आप ये लेटर लिखोगे उसकी आपको ये लिखना है, डेट लिखनी है. देन माय डियर फ्रेंड. ये क्या हुआ? ग्रीटिंग हुआ. यहाँ पर वापिस मैं आपको रिमाइंडर दे दूँ, ये पूरा एक सीधी लाइन में ही होना चाहिए. ये बहुत अच्छे से लिखना ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट जाता है. अगर आप अभी छोटे हो, अभी से ही अगर ये चीज़ सारी नोटिस करोगे तो जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर ये ग्रीटिंग, क्योंकि अब वहाँ पे फर्स्ट लेटर में जैसे हमने देखा कि अंकल को लिख रहे थे तो हमने क्या बोला? माय डियर अंकल. बट यहाँ पर हम किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को लिख रहे हैं. ओके, इसलिए हम क्या लिखेंगे? माय डियर फ्रेंड, फिर क्या डालना है? कोमा, फिर वापिस पैराग्राफ, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी ऑफ द लेटर. आई गोट योर लेटर टुडे. आई एम हैप्पी टू नो दैट यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे next week. I will be happy to attend your birthday party. Thank you for the invitation. Your loving friend. Once again you will write your name here. Okay? तो इसको बोलेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हो. कब करने जा रहे हो? नेक्स्ट वीक. और मैं श्योर तुम्हारे पार्टी में आऊँगा. और थैंक यू फॉर द इन्विटेशन. तो यह आपका हुआ सेकेंड लेटर, योर लविंग फ्रेंड. फिर आपको अभी इधर नाम लिखना है. तो आई होप कि अब आपको कैसे लेटर लिखेंगे तो वो आपको आ जाएगा. प्लीज़ रिमेंबर पेरेंट्स, मैं आपको वंस अगेन आपको रिमाइंडर देती हूँ, ये जो दोनों लेटर है प्लीज़ उसकी हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा के एक फ़ाइल अलग से बनाओ. जो भी अनसीन पैसेज या राइटिंग पार्ट या कोई भी वर्कशीट अगर मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ उसको एक फ़ाइल में मैनेज करना. इसको आपको CW में बिल्कुल नहीं लिखना है. अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ कोई भी एक्स्ट्रा बुक में इसकी प्रैक्टिस करवाना, बट प्लीज़ डोंट राइट इन CW. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ to write an informal letter. Till then, bye-bye.